आखिर समंदर के बीचों बीच इतने खतरनाक पुल कैसे बनाए जाते हैं और इन पुल को बनाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पुल बनाते समय सबसे कठिन काम होता है उसकी फाउंडेशन और पिलर, जिसको पानी के बीच में बनाना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ पानी बहता रहता है। ऐसे में पिलर और फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए इंजीनियर्स ने कई सारे मेथड निकाले हैं। उसमें से एक है कॉफर डैम। कॉफर डैम एक स्टील का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी स्टील पाइल से मिलकर बना होता है। अगर आपने कभी मकान को बनते देखा होगा तो आपने यह चीज जरूर देखी होगी कि जो सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है ये भी एक प्रकार का पाइल ही होता है। ठीक इसी प्रकार कई सारे स्टील पाइल से मिलकर बना होता है। पानी की गहराई और पिलर के हिसाब से कॉफर डैम अलग अलग साइज के हो सकते हैं और जरूरत के हिसाब से ये कभी गोल बनाए जाते हैं तो कभी रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद इस कॉफर डैम को जहाज में फिट क्रेन की सहायता से उठाकर उसी लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है जहां पुल बनाना होता है। फिर धीरे धीरे इसे पानी में डालते हैं। इसके बाद एक मशीन की सहायता से कॉफर डैम को साइड से ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे तह में धंसा देते हैं ताकि वह अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसके अंदर का सारा पानी निकाल लेते हैं, जिसके बाद हमें इसके अंदर खाली और सूखी जमीन मिल जाती है जिस पर हम आसानी से कंक्रीट और स्टील जैसे चीजों की मदद से फाउंडेशन और पिलर बना सकते हैं। और जब पिलर और फाउंडेशन सूख जाता है तो कॉफर डैम को वहां से हटा देते हैं। लेकिन हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो जैसे कि समुद्र में तो वहाँ हम पिलर बनाने का दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे वेटर्ड पाइल्स कहते हैं। इस मेथड में हम बड़े बड़े विशाल लोहे की पाइप का उपयोग करते हैं। इस विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर हो सकती है। इस विशाल लोहे के पाइप को जहाज की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचा देते हैं जहां पर पुल बनाना हो और फिर मशीन की सहायता से इसे सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। एक बार जब ये पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाती है तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से धंसा देते हैं। फिर कंक्रीट और सरिये से इस पाइप को भर देते हैं। एक बार जब ये पाइप सेट हो जाता है तो चाहे सुनामी आए या तूफान, इसे कुछ भी नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। एक बार जब पुल का फाउंडेशन और पिलर बन जाता है तो उसके साथ साथ पुल के ऊपरी रोड वाले हिस्से का काम भी शुरू कर दिया जाता है। पुल के ऊपरी हिस्से को बड़े बड़े ब्लॉक को आपस में स्टील और कंक्रीट की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जब यह ब्लॉक जुड़ जाती है तब इस पर रोड का काम किया जाता है। तो इस तरह से बनती है ये अद्भुत पुल जो हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना देती है।